Hello friends, this is Mr. R. K. Sinha and we are watching National English Grammar. Friends, you know जैसा कि आप जानते हैं इन द सीरीज ऑफ वुड यानी वुड के सीरीज में आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वुड हैव टू यानी इसके पहले मैं वुड बी वुड हैव बीन ठीक है ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वुड हैव टू ठीक है वुड हैव टू का प्रयोग कहां करते हैं वुड हैव टू का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर किसी व्यक्ति के बारे में मजबूरी से रिलेटेड कार्य होने के बारे में अनुमान लगाया जाए यानी किसी व्यक्ति के बारे में हम अनुमान लगाते हैं कि आप जो काम करते होंगे मजबूरी से करते होंगे। अब कैसे मजबूरी वाला सेंटेंस होता है? कोई भी सेंटेंस हो अगर जिसमें पढ़ लग जाए, पढ़ जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, पढ़ाना मजबूरी है, पर नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर मैं कैसे कमाऊंगा। मुझे दफ्तर जाना पड़ता है, दफ्तर नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, चाहे किसी भी टेंस में हो। ये जो वर्ड है ना पढ़ पढ़ पढ़ता पढ़ती पढ़ते पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ेगा पढ़ेगी, ये मजबूरी को इंडिकेट करता है यानी समस्या को बताता है कि कोई काम जो है बड़ी समस्या के साथ हो रहा है, बड़ी मजबूरी के साथ हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में जो हिंदी सेंटेंस होगा, जो एंड होगा, पढ़ता होगा, पढ़ जाता या पढ़ता, ठीक है ना। सब में पढ़ता होगा या पढ़ जाता या पढ़ता, इसमें से कोई भी एक बोर्ड पर हिंदी सेंटेंस एंड होता है तो आपको वुड हैव टू लिखना है या बोलना है। लिखते समय वुड हैव टू या बोलते समय वुड हैव टू। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, जैसा कि स्ट्रक्चर में मैं यहां दर्शा दिया हूं। सब्जेक्ट वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा होता है तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको प्रतिदिन भोजन पकाना पड़ता होगा। जैसे आप किसी के बारे में मान लीजिए सोच रहे हैं कि सर जैसे आप अकेले हैं या अनमैरिड हैं तो आपको तो प्रतिदिन भोजन पकाना पड़ता होगा यानी उसके बारे में जो आप आइडिया लगा रहे हैं मजबूरी से उनके काम के, ऐसा लग रहा है कि उनका जो काम होता होगा मजबूरी से होता होगा, ठीक है, कंपल्सन से होता होगा। तो क्या करेंगे, आपको प्रतिदिन भोजन पकाना पड़ता होगा, इसी से आपको पकड़ लेना है कि इसमें वुड हैव टू लगेगा। टेक तो देखिए आपको यानी यू तुरंत यहां लिखेंगे वुड हैव टू, ठीक है। कुक मेन वर्ब है, पकाना, क्या पकाना, भोजन, टू कुक फूड प्रतिदिन, डेली यानी डेली, ये हो गया। यू वुड हैव टू कुक फूड डेली, यू वुड हैव टू कुक फूड डेली, आपको तो प्रतिदिन भोजन पकाना पड़ता होगा, ठीक है। और देखिए मुझे यहां अकेले रहना पड़ जाता, मुझे यहां अकेले रहना पड़ जाता लेकिन रह नहीं पाया, अकेले नहीं रह पाया, ठीक है। मैंने अपने बारे में मैं सोच रहा हूं कि मुझे अकेले यहां रहना पड़ जाता यानी हमारी मजबूरी हो जाती, ठीक है। तो क्या ऐसे बनाएंगे, मुझे यानी आई वुड, ओके, यहां लिखेंगे हैव टू, ठीक। रहने की बात हो रही है, लिव, कैसे रहना, अकेले, अकेला, अकेली, अकेले के लिए हम एलोन लगाते हैं कहां, यहां पर। I would have to live alone here. I would have to live alone here. तुम्हें इस शहर में, यहां में छूटा हुआ है, तुम्हें इस शहर में भीख मांगना पड़ता लेकिन पड़ा नहीं, मजबूरी से तुम भीख मतलब भाई भीख मांगना क्या है, मजबूरी है। तुम्हें इस शहर में भीख मांगना पड़ जाता या पड़ता होगा या पड़ता, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस को, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तुम्हें है ना तो यू, और तुरंत देख रहे हैं ना पढ़ता पढ़ती पढ़ते के लिए ये लग रहा है वुड हैव टू, वुड हैव टू। मेन वर्ब है मांगना, भीख मांगने की मीनिंग होता है बेग, अथवा भीख मीनिंग होता है आर्म्स। यू वुड हैव टू बेग आर्म्स इस शहर में यानी इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, यू वुड हैव टू बेग आर्म्स इन दिस सिटी। आपको तो प्रतिदिन पैदल चलना जाना पड़ता होगा या चलना पड़ता होगा, यानी ऐसा लग रहा है कि आप किसी के बारे में या मैं किसी के बारे में कहूं कि सर आपको तो प्रतिदिन दफ्तर पैदल जाना पड़ता होगा, ठीक है। गारंटी नहीं को जाते होंगे, बस मैं अनुमान लगा रहा हूं, ठीक है। तो क्या है इसमें आपको यानी यू यहां पर लिखेंगे वुड हैव टू, यू वुड हैव टू गो
जाने की मीनिंग गो, पैदल की बात हो रही है। यानी यहाँ पर कोई टारगेट, यहाँ पर कोई मंजिल फिक्स नहीं है कि कहाँ जाना पड़ता होगा, दफ्तर कि कहीं मार्केट की सिटी की स्कूल कहीं, इसलिए यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पर मेंशन होता किसी टारगेट का, किसी मंजिल का मेंशन होता तो हम यहाँ टू लगाते। तो यू वुड हैव टू गो, यू वुड हैव टू गो, पैदल के लिए ऑन फुट, यानी पैदल प्रतिदिन, डेली। You would have to go on foot daily. You would have to go on foot daily. और देखिए फ्रेंड्स, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। इस would have to के साथ अब हम जो पढ़ने वाले हैं बी पढ़ने वाले हैं। बी मीन्स होना या बनना, यानी आपको मजबूरी में कुछ होना पड़ जाए या कुछ बनना पड़ जाए, होना या बनना पड़ जाए, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस टू के बाद बी लगाएंगे और बी के बाद नाउन भी आ सकता है या तो एडजेक्टिव भी आ सकता है, क्योंकि बी के बाद या तो नाउन आता है या तो एडजेक्टिव आता है या तो कोई जगह का जिक्र होता है। ठीक है, तो इसमें जो इस हिंदी सेंटेंस का जो सिम्टम है, जो पहचान है, सेम होगा, यानी पढ़ता होगा, पढ़ जाता या पढ़ता, सेम है, पहचान में किसी प्रकार के डिफरेंट नहीं है, बट इसके पहले बनना या होना। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंट है, होना या बनने के लिए आपको बी लगा देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वुड हैव टू और टू के बाद बी, और यहां पर नाउन या एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव। चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मुझे नाटक में रावण बनना पड़ता लेकिन बना नहीं। देखिए लग रहा है ना कि मुझे नाटक में रावण बनना मजबूरी था, लेकिन ये कहिए कि मैं बड़ा संजोग से बच गया कि रावण का मैंने रोल नहीं निभाया। ठीक है, चलिए मुझे यानी आई वुड, ठीक है, आई वुड हैव टू लगाया ना, पढ़ता के लिए मैंने लगा दिया वुड हैव टू। अब बनने या होने की बात यहां पर है। ठीक है, यानी यहां पर बनना लिखा है या होना लिखा होता तो हम तभी भी बी लगाते, उसके जस्ट बाद नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो रावण नाउन है तो यहां रावण। ठीक है, कहां बनना पड़ता? नाटक में, इन द ड्रामा। ओके, आई वुड हैव टू बी रावण इन द ड्रामा। और देखते हैं, मुझे उस पर नाराज होना पड़ता, लेकिन वो काम कंप्लीट कर चुका था, उसको जो मैं प्रोजेक्ट दिया था उसको पूरा कर चुका होता, तो इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आया। ठीक है, मुझे यानी आई, यहां लिखेंगे आई, उसके बाद वुड हैव टू बी। अब देखिए नाराज होना, एंग्री, ठीक, टू बी एंग्री उस पर, एट हिम या हर। आई वुड हैव टू बी एंग्री एट हिम या हर, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि उस पर हम नाराज होते कि ये महिला है कि पुरुष है, इसलिए हिम या हर लगा सकते हैं उसके लिए। हमें उनके सामने कमजोर होना पड़ता, लेकिन हम हुए नहीं, हमें उनके सामने कमजोर होना पड़ता। तो देख रहे हैं ना, पढ़ता के पहले होना आ गया, तो गारंटी के साथ वुड हैव टू के बाद बी लगेगा। हमें यानी वी, सिंपली लिखेंगे वुड हैव टू बी। ठीक, कमजोर आया तो कमजोर नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो यहां पे लिखेंगे वीक। ठीक है ना, वीक, वी हैव टू बी वीक उनके सामने, तो बिफोर लगाएंगे, बिफोर मींस भी सामने होता, बिफोर देम। वी वुड हैव टू बी वीक बिफोर देम। मुझे वहां मजबूर होना पड़ जाता, लेकिन मजबूरी कहे जो मैं मजबूर नहीं हुआ। ठीक है, मुझे यानी आई वुड हैव टू बी कंपेल्ड मैंने मजबूर, कंपेल्ड, थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव का सेंस निकाला जाता है। तो आई वुड हैव टू बी कंपेल्ड, वहां यानी देयर, आई वुड हैव टू बी कंपेल्ड देयर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।